फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। केंद्र की तरफ से लागू की गई जीएसटी से राज्यों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इस नुकसान की भरपाई केंद्र की तरफ से जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में राज्य को दी जा रही है। राज्यों को भी जीएसटी प्रतिपूर्ति अभी तक मिल रही थी, जो जून 2022 में समाप्त हो रही है। जीएसटी प्रतिपूर्ति आगे भी उत्तराखंड राज्य को मिलती रहे, इसके लिए राज्य की तरफ से जीएसटी काउंसिल के आगामी मीटिंग में केंद्र से मांग की जाएगी। वित्त सचिव सौजन्या ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की आगामी मीटिंग के लिए विभाग की तैयारी पूरी हो रही है। वहीं राज्य की तरफ से वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में अपनी बात को रखेंगे। जीएसटी का जो कॉम्पनसेशन है वो 14% जो राइज पे हमें कॉम्पनसेशन दे रहे थे वो जून 2022 पर ये समाप्त हो जाएगा। तो उस पर जो स्टेट लेवल से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस पर विचार किया जाएगा जीएसटी काउंसिल द्वारा। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आईएएस अधिकारी रामविलास यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि रामविलास विजिलेंस टीम से पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव हुए गिरफ्तार। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस दफ्तर पहुंचे थे आईएएस रामविलास। लंबी पूछताछ के बाद देर रात उन्हें किया गया है गिरफ्तार। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस दफ्तर आईएएस रामविलास पहुंचे थे, तो लंबी पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएम न्यूज पर बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ। रामविलास यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से हाईकोर्ट ने आदेश दिया था और आय से अधिक संपत्ति के मामले में रामविलास गिरफ्तार हुए हैं। विजिलेंस टीम रामविलास यादव से पूछताछ कर रही थी और लंबी पूछताछ के बाद आईएएस रामविलास यादव अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस दफ्तर आईएएस रामविलास पहुंचे थे और एक लंबी पूछताछ हुई इनसे और लंबी पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बने हुए हैं बड़ी खबर के साथ। आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार हो चुके हैं और हाईकोर्ट के आदेश के बाद विजिलेंस दफ्तर रामविलास पहुंचे थे। लंबी चौड़ी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रामविलास यादव से पूछताछ कर रही थी और इस पूछताछ के बाद देर रात आखिरकार उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और सुदृढ़ किए जाने के लिए विभिन्न निर्णय लिए गए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का वादा किया है, लेकिन वर्तमान में चिकित्सालयों में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए जिलाधिकारी भंडारी ने निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स से चिकित्सकों की तैनाती की जाए, जिनका भुगतान खनन न्यास निधि से किया जाएगा। सफाई व्यवस्था को देखते हुए समिति ने चिकित्सालयों में 3 वार्ड बॉय तथा 3 सफाई कर्मियों की स्वीकृति दी है। साथ ही जिलाधिकारी ने आउटसोर्स से तत्काल इनकी तैनाती के निर्देश भी दे दिए हैं। चिकित्सालय में उपकरण क्रय किए जाने के लिए अनटाइड फंड से 5 लाख रुपए दिए जाने की स्वीकृति भी जिलाधिकारी के द्वारा प्रदान कर दी गई है। इसमें टनकपुर की चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी डॉक्टर, चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब और रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो इसमें जो यहाँ की कंडीशन है, काफ़ी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, बट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जो कमी है उनको दूर करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन उनको हम जिले से ही प्रबंध करेंगे उनका। और जो ईएनटी है और गायनी है और फिजिशियन है, उनका हमने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड जो होता है उनकी टेम्प्रेरी व्यवस्था वहाँ से की जाएगी। अगर कोई प्राइवेट में कोई भी इच्छुक हो, पीलीभीत में हो, रुद्रपुर में हो, खटीमा में हो, जो भी 2-3 घंटे सरकारी हॉस्पिटल टनकपुर में देना चाहते हैं, मेरी आप लोगों के माध्यम से भी अपील है कि वो यहाँ पे सेवा दे सकते हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे उनको पेमेंट की जाएगी माइनिंग।
जनपद उत्तरकाशी के मोरी विकास खंड के फितारी गांव में बीते दिन मनरेगा में काम कर रही 5 महिलाएं मिट्टी धंसने के कारण मलबे में दब गई थी। जिस घटना की सूचना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो मुख्यमंत्री ने देर ना करते हुए अपना सरकारी हेलीकॉप्टर तुरंत उत्तरकाशी भेजा। घायल महिलाओं को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 महिलाओं में से एक महिला की अस्पताल आते समय ही मृत्यु हो गई, जबकि अन्य का उपचार एम्स में किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। कोरोना टीकाकरण अभियान के सफल बनाने के सरकार के द्वारा पूरे उत्तराखंड में हर घर दस्तक का अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग कोरोना वैक्सीनेशन से वंचित रह गए थे उनको इस अभियान से काफी लाभ मिल रहा है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी हेमंता आर्या ने बताया है कि जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित रह गए हैं, आशाओं द्वारा उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि सर्वे के आधार पर वैक्सीनेशन से वंचित लोगों को चिन्हित कर उनको हर दस्तक अभियान के तहत वैक्सीनेशन दिया जाए। देखिए, जो सरकार के द्वारा जो हर घर दस्तक का अभियान चलाया गया है, कई लोग वंचित लोग थे, कई लोग जो वैक्सीनेशन साइट्स पे नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, या बुजुर्ग थे। बुजुर्गों को हमने पूर्व में भी जो है मोबाइल वैन के माध्यम से लगाया था, परंतु अब घर घर दस्तक में ये है कि हमारे पास एक एग्जैक्टली आशा द्वारा सर्वे का एक हमारे पास डाटा आ गया है कि हमारे इस क्षेत्र में कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक वैक्सीनेशन से वंचित रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोग पॉइंट करके वो पर्टिकुलर वैक्सीनेशन हम घर घर जा करके हमारी एएनएम और आशाओं के द्वारा किया जा रहा है। तो अगर देखिए, बात की जाए अगर 12+ की, तो 12+ में हमने 85+ % हमारा हो गया है। अब इसके साथ ही साथ 15+ वाले जो हमारे डाटा है उसमें भी हमने 75% के आसपास फर्स्ट डोज हमने लोगों को लगा ली है। और बात की जाए अगर प्रिकॉशनरी डोज की, जो बुजुर्ग को और कोई कोमॉर्बिड हैं उनको अब 18+ को भी वो लग रही है प्रिकॉशनरी डोज, तो उसमें भी हम जो है अभी थोड़ा सा 45% के आसपास है। तो ऐसे इस तरह के जो लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेशन साइट्स पे नहीं आ पा रहे हैं या बुजुर्ग हैं, तो हर घर दस्तक में प्रतिदिन उनको जो है हम लोग 250-300 इस तरह से जो है वैक्सीनेशन कर रहे हैं। केवल एक ब्लॉक की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि हम लोग हफ्ते 10 दिन में ये पूरा सैचुरेशन कर लेंगे। देखिए, चंपावत की जिला एसओजी और टनकपुर पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है और क्षेत्र में लंबे समय से चरस की तस्करी कर रहे तस्करों को पुलिस ने 4 किलो चरस और 2 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चंपावत जिला मुख्यालय के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने बताया कि लंबे समय से मिल रही शिकायतों के आधार पर टनकपुर कोतवाली पुलिस और जिला एसओजी की संयुक्त टीम ने टनकपुर वार्ड नंबर 5 नई बस्ती क्षेत्र में परचून की दुकान चलाने वाले नुक्ता प्रसाद की दुकान पर छापेमारी की कार्यवाही की। वहीं पुलिस गतिविधि की जानकारी मिलते ही आरोपी अपनी दुकान छोड़कर फरार हो गया। छापेमार कार्रवाई में पुलिस टीम ने आरोपी की दुकान से 4 किलो चरस के साथ 2 पेटी अवैध शराब भी बरामद की है और फरार हुए अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ पहले भी चरस तस्करी के आरोप में जेल की सजा भुगत चुका है। वहीं चरस की इस बड़ी बरामदगी को करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने निजी तौर पर 2500 रुपए के इनाम की घोषणा की है। देखिए, आज हमारे जो सीओ ऑपरेशन है, कल रात को उनके नेतृत्व में ये एक कार्रवाई की गई, जिसमें एक दुकान है जहाँ से बार बार शिकायत आ रही थी कि ये कुछ अवैध नशीली चीज़ों का कारोबार करता है। तो उसमें छापा मारा गया, तो जहाँ पर जो मुलजिम है वो तो पुलिस को देके तुरंत फरार हो गया था। तो दुकान से करीब 4 केजी चरस और 2 पेटी शराब बरामद हुई है और मुलजिम को भी जब भाग गया उसके बाद तुरंत थोड़ी देर के बाद में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल मुलजिम को पकड़ के जेल भेज रहे हैं। चूँकि ये 4 किलो चरस काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पकड़ी गई है, तो हमने जब इसमें डिटेल इंक्वायरी की तो ये बात सामने आई कि ये जो चरस है वो नेपाल के रास्ते से इंडिया में, भारत में स्मगल करके लाई गई थी और यहाँ उसको खपाने की उनकी तैयारी थी। तो चूँकि ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई जिसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही अभी भी जारी है। वहीं उच्च न्यायालय के आदेश के बाद नगर निगम कोटद्वार की अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है और कई व्यापारियों ने सड़कों पर अवैध अतिक्रमण किया था।
जिन पर आज कार्रवाई करके उन्हें हटाया जा रहा है। साथ ही बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया गया है ताकि अतिक्रमण पर शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई हो सके। इस दौरान नेशनल हाईवे 534 बद्रीनाथ मार्ग पर पीएनबी बैंक से लेकर लाल बत्ती तक बुलडोजर कार्रवाई की गई। सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है और इस दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा ताकि जो कार्रवाई है वो शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की जा सके। और इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।